वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उसके साथ में ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। इन सभी सवालों को वन बाय वन अपन क्लियर करेंगे, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है आपका कि क्या एक साथ दो फॉर्म भर सकते हैं, अगर हाँ तो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरा, 10वीं पास है वो कौन सा फॉर्म भर सकता है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी हो सकती है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करें, और गर्ल्स कौन से में फॉर्म भर सकती है या गर्ल्स फॉर्म भर सकती है या नहीं। तो सभी सवालों के जवाब वन बाय वन इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर आप जाके चेक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी आपको दे दी है। अब बात करते हैं कुछ सवालों की। यहाँ पर देखिए, क्या आप केवल 10th पास हैं, कौन सा फॉर्म भरेंगे। क्या आपकी हाइट कम है तो कौन सा फॉर्म आप भरेंगे। ठीक है, गर्ल्स किस में फॉर्म भर सकती है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी रहने वाली है, आप एक साथ दो फॉर्म भर सकते हो या नहीं, तो उन पे बात करेंगे। सबसे पहले, आप अगर केवल 10th पास है तो आप किस में फॉर्म भर सकते हैं। देखो, अगर आप जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10वीं पास, टोटल 45% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर ट्रेड्समैन 10th पास भरेंगे तो 10वीं पास और केवल 33% चाहिए। ठीक है, 8th पास है तो 8वीं पास हो और प्रत्येक विषय में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%। अग्निवीर टेक्निकल, टेक्निकल में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप 12वीं पास होनी चाहिए, पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में अंग्रेजी, टोटल 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% आपका होना जरूरी है। और अगर क्लर्क और एसकेटी की बात करते हैं तो 12वीं पास और किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, किसी में भी हो, टोटल 60% और प्रत्येक विषय में 50%। और अंग्रेजी, मैथ्स और अकाउंट्स वहां पे जरूरी होगा सब्जेक्ट में। ये तो हो गए कि कौन से में आप, अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं कौन से स्ट्रीम में आता हूं। कुछ बच्चे इस स्ट्रीम से बाहर हो गए तो इसमें आ रहे होंगे, इसमें बाहर हो गए तो इसमें आ रहे होंगे। लेकिन अब आगे का खेल क्या है उसको समझते हैं। अगर हाइट कम है तो मैं किसमें फॉर्म भरूं, तो हाइट वाला डाउट भी क्लियर करते हैं। आर्मी जीडी के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, आर्मी ट्रेड्समैन के लिए 170 सेंटीमीटर, आर्मी ट्रेड्समैन 8th पास के लिए 170 सेंटीमीटर, आर्मी टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर और आर्मी कलर के लिए 162 सेंटीमीटर। और इसी वजह से क्लर्क में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि कलर की हाइट रिक्वायरमेंट कम होता है, केवल 162, उसमें 170 होता है। बहुत सारे बच्चे 170 में क्राइटेरिया से बाहर होते हैं, तो फिर वो फॉर्म भरते हैं क्लर्क में। अब क्लर्क में अगर फॉर्म भरोगे तो आपके लिए क्या चीजें अलग से होगी, उन पे भी बात अपन करेंगे। गर्ल्स किस में फॉर्म भर सकती है, तो गर्ल्स के लिए केवल एक डेडिकेटेड आपकी कैटेगरी होगी और वह होगी WMP, यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस। WMP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें केवल गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती है, केवल लड़कियां इसमें फॉर्म भरती है। एज आपका 17.5 से 21 रहने वाला है, हाइट आपका 162 सेंटीमीटर है और क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है 10th पास। गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका आपके लिए रहने वाला है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है, तो एक बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है, किस नजरिए से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जीडी की आप बात करते हैं तो जीडी का काम क्या है, आप डिसाइड करना कि कौन सा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। सीमाओं की सुरक्षा करना, दुश्मन से मुकाबला करना, गश्त लगाना, हथियार चलाना, युद्ध और आपदा के समय अग्रिम मोर्चे पे सबसे आगे उनकी ड्यूटी रहती है। ट्रेड्समैन का काम होता है खाना पकाना, कुक सफाई का काम करना, पानी सप्लाई करना, उपकरणों की देखरेख करना, बैरक स्टोरेज को मेंटेन करना। टेक्निकल वाले बंदे हथियारों को और मशीनों को सही करना, रेडियो कम्युनिकेशन है ना, उनको संभालना, टेक्निकल सिस्टम की देखरेख करना। ठीक है, क्लर्क एसकेटी वाले बंदों का क्या काम है, क्लर्क है बाबूजी है तो बाबूजी वाला ही काम करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, फाइल का रिकॉर्ड संभालेंगे, पेरोल, छुट्टी, रिकॉर्ड, कंप्यूटर टाइपिंग, इन सब का काम है उनका रहेगा, है ना, सारा का सारा। WMP यानी गर्ल्स के लिए, मिलिट्री पुलिस के लिए सेना में अनुशासन बनाए रखना, ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा जांच, कैदियों की निगरानी रखना, आंतरिक सुरक्षा, इन सब पे काम आपका रहने वाला WMP का, मतलब वुमेन मिलिट्री पुलिस का। और मिलिट्री पुलिस दोनों आ गए इसमें ना, MP मतलब मिलिट्री पुलिस, WMP में गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई करती है। अब देखिए, क्या आप एक साथ दो फॉर्म भर सकते हैं, यहां से डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर क्या आप दो फॉर्म एक साथ भर सकते हो, इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके
जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके अपडेट से मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट लिया है। अग्निवीर उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शन, चाहने वालों उम्मीदवारों को 2 श्रेणियों के फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्म 2 भरे जाएंगे अलग अलग। पहली बात तो ये नोट कर लो, एक फॉर्म से काम नहीं होगा कि एक में दोनों भर जाएंगे, नहीं, दोनों फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। अपनी पसंदीदा श्रेणियों संबंधित 2 सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना होगा। आपकी एग्जाम भी 2 होगी, फॉर्म 2 भरे जाएंगे तो ठीक है। उन्हें केवल 1 या 2 है ना रैली सेना के विवेक के अनुसार और उच्च शारीरिक फिटनेस टेस्ट मेडिकल मानकों की योग्यता वाली श्रेणी के लिए मेडिकल टेस्ट को गुजरना होगा। श्रेणियों की प्राथमिकता उम्मीदवार द्वारा आवेदन चरण के दौरान ही भरनी जाएगी। भर्ती रैली पूरी होने के बाद अंतिम विकल्प पूछा जाएगा। अच्छा, आपने दोनों फॉर्म भर दिए, आपने दोनों एग्जाम दे दिया, आपके दोनों का पेपर क्लियर हो गया, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया। अब आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कौन सा करना है? तो आखिर में आपको इसका विकल्प मिलेगा। आपको पूछा जाएगा भाई ज्वाइन किस में करोगे। मान लो टेक्निकल और जीडी में हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा भाई टेक्निकल ज्वाइन करोगे या जीडी। आपने कहा जी मैं तो टेक्निकल में जाऊंगा, तो आपने टेक्निकल में फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि ज्वाइनिंग दोनों नहीं हो जाएगी, ज्वाइनिंग आपको एक ही सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन अच्छा मौका है, कई बार दोनों फॉर्म आपने भरे, एक में पास हो गए एक में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं दोनों पास हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फेल हो गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसीलिए 2 ऑप्शन आपको लेके चलना है। बढ़िया जो ऑप्शन, अब आप कौन सी में आपको फॉर्म भरना चाहिए वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन की प्लानिंग पे, आपके सिलेबस पैटर्न पे। तो उसमें मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा कि किसकी प्रिपरेशन आप करो आपके लिए इजी होगा, किसके लिए टफ, वो डिपेंड करेगा सिलेबस पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे। तो उसका मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी तैयारी कैसे होगी। ठीक है, तो 2 आप फॉर्म भर सकते हो अलग अलग 2 श्रेणियों के लिए, उस पर आपका काम रहेगा। अब बात आती है प्रिपरेशन की। सर प्रिपरेशन हम तो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं और कम से कम 17 दिन का टाइम है, बढ़िया से तैयारी करें, एक बार बढ़िया से रिवीजन हो जाए और सिलेक्शन हो जाए और बेहतरीन लेवल पे बेसिक से स्टार्ट करके हम तैयारी करें, सिलेक्शन निकाल लें। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, पहली बार हम एक नई शुरुआत आपके लिए करने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की एक वो आपको पैटर्न यहाँ पे मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। और आवेदन जो आपका रहने वाला है, मतलब जो आपका वीडियो लाइव होने वाला है, इवेंट लाइव होने वाला है, वो रहेगा 6 फरवरी को 11 बजे लाइव इसी YouTube चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपका 6 फरवरी को 11 बजे लाइव जरूर आना है, क्योंकि यहां पर होगा बेहतरीन जबरदस्त सरप्राइज इवेंट आपके लिए, और वो प्लानिंग, वो सरप्राइज आपके लिए जो आपको वर्दी दिलाते। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम को कॉल मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।